जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जल प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, और ये भी बताया है कि हमें गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें जो भी गुरु जी दें उसी को ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग सुनकर आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, इसलिए इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना एक छोटे छोटे और से कुछ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे साथ एक अभी रिसेंटली छोटा सा सत्संग ये हुआ। छोटा नहीं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सत्संग था, लेकिन इससे एक सीख सच में मुझे मिली मेरी लाइफ में। मैं हमेशा गुरु जी से जाने अनजाने मांग ही लेती थी कुछ ना कुछ, बट सच में संगत जी कभी भी हमें मांगना नहीं चाहिए। बेशक हमें ये लग रहा हो कि हमें ये नहीं चाहिए गुरु जी कहीं, बट गुरु जी को पता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना और आपको क्या चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि वो गलत है या वो आपके लिए बुरा है तो भी वो आपको देंगे, नहीं, वो उसको अच्छा करके ही आपके लिए देंगे, बट जो आपको चाहिए, क्योंकि हम सब उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, तो वो हमें ज़रूर देंगे। तो संगत जी, अभी रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी, क्योंकि अभी मेरा जो है बहुत नेशनल लेवल का एग्ज़ाम था, वो मेरे को ये था कि उसका सेंटर कहाँ पड़ेगा। मैं बहुत वरीड थी, अंदर ही अंदर मेरा बहुत मन करता था कि मैं ये चीज़ बोलूँ, गुरुपा से बोल दूँ कि गुरुपा यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं इतने दूर ट्रैवल करना, बट मैंने नहीं बोला। और मुझे पता था कि गुरुपा, विश्वास भी था कहीं ना कहीं, बट मैंने इतना कभी सोचा नहीं था। एंड कल रात में उसका जब सेंटर का जब आया तो मैंने देखा वो जब रिसेंटली बिल्कुल 10-15 मिनट या 20 मिनट की दूरी पे ही पड़ा है, एंड मैं बहुत खुश हुई। तो ये मेरे साथ सबसे बड़ा सत्संग हुआ, और क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि गुरु जी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि और भी ऑल्दो मुझे कल ही पता लगा कि मैंने वो जगह डाली ही नहीं थी, बट दूर दूर की भी काफ़ी जगह थी, बट जो मेरे मन में चल रहा था वही गुरु जी ने जगह दी। और अभी रिसेंटली एक और सत्संग हुआ कि मेरी जो आंटी जी सिस्टर है उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और 2 हफ्ते से टाइफाइड था और फीवर कम ज़्यादा हो ही रहा था। बट गुरुजी ने कभी भी मुझे सत्संग के थ्रू ये नहीं बोला कि मैं दवाइयाँ बंद कर दूँ। एज हम सबको पता है कि कभी गुरुपा नहीं बोलते डॉक्टर अपना काम करेगा और गुरुपा अपना काम करेंगे। तो हम लोग जितना वैसे ना इतना जल्दी ठीक होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी थी नहीं, बट उसको जल प्रसाद की महिमा ये है, ऑलरेडी मुझे पता ही था, बट ये उसका पावर है कि जल प्रसाद जब उसको पिलाया, और सिर्फ 2 ही दिन 1 रात पिलाया, नेक्स्ट डे तक वो बिल्कुल ठीक हुई। थोड़ा बहुत फिर से फीवर चढ़ा, बट वो एज अ पेशेंट होकर लगातार मंत्र जाप कर रही थी, और उसके बाद आंटी जी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मुझे लगता है गुरुजी ने डाली, और वो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में गुरुपा ने ही डाली है। मैं आप सबसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप सबके मन में ये चीज़ चल रहा है, वैसे तो हमें गुरुपा से सिर्फ गुरुपा को ही मांगना चाहिए, बट स्टिल अगर हमें ऐसा कुछ चल रहा है कि गुरुपा ये कमी है वो कमी है लाइफ में, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि ना गुरुपा धीरे धीरे करके आपके सब विशेष फुलफिल करते ही रहते हैं। धीरे धीरे जिससे भी चीज़ की कमी होगी, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं देख सकते। गर्मी में अगर गर्मी लगेगी, ठंड में अगर ठंड लगेगी, तो उस हर चीज़ से एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल छोटी चीज़ जिसको कहते हैं ना, उन सब का ध्यान गुरुपा रखेंगे। तो इसी सत्संग में, एक बड़े से सत्संग में, मेरे छोटे छोटे कुछ सत्संग थे, और बहुत बड़ा सत्संग मेरा भी होगा जब मेरी कुछ अरदासें पूरी हो जाएंगी। जबकि मैं चाहती नहीं गुरुपा से कुछ अरदास करना, क्योंकि मुझे सिर्फ गुरुपा चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं, हम थोड़े अपने कर्मों से अपनी थोड़ा लाइफ से थोड़ा लालची हो ही जाते हैं। बट ठीक है, गुरुपा वो मेरी अरदास पूरी करेंगे तो मैं एक बड़ा सत्संग भी शेयर करूंगी। तो ये मेरे छोटे छोटे 2 सत्संग थे, और भी मेरे सत्संग है। तो बस मैं यही आप लोग से कहना चाहूँगी कि इस सत्संग के थ्रू मे भी आप लोग को बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिले, बट मैं अपनी तरफ से ये चीज़ ज़रूर अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी जो एक छोटी छोटी चीज़ का जो भी चीज़ की विशेष होती है, विशेष या नीड भी होती है, विशेष तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट छोटी छोटी चीज़ की जो नीड भी होती है ना, वो सब गुरुपा पूरी कर ही देते हैं। और सॉरी आंटी जी, अगर मैं एक ही सत्संग में काफ़ी सारे मैसेजेस और सत्संग ऐड कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे गुरुपा मुझे अभी परसों ही गुरुपा ने मैसेज दिया कि मैं इतना सोचा ना करूँ सत्संग शेयर करने के लिए, इसीलिए आप सब मेरा परिवार हो, गुरु परिवार हो, तो मुझे जैसा भी ठीक लगता है मैं बिल्कुल कैजुअली अपने फैमिली की तरह छोटे छोटे सारे सत्संग ऐड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता वो मैस तो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बट
गुरुपा मुझसे हमेशा कहते हैं, कल भी सत्संग के थ्रू बोला कि मैं इतना सोचा ना करूँ, मैं बिल्कुल सत्संग जब मन करे मैं शेयर कर दिया करूँ जो भी मेरे साथ सत्संग। संगत जी, हमें कभी भी ना गुरुपा से अपने साथ में अपनी एग्जिस्टेंस फील कराने के लिए मांगना नहीं पड़ता, ना मांगना चाहिए। क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में सो रही थी और मॉर्निंग में मैं उठी भी नहीं, शायद मेरे दर्शन मेरे लिए मतलब सॉरी मुझे दर्शन होने नहीं उस टाइम लिखे थे, बट मैं सो रही थी तो मेरे फादर जो कि अभी इतना ज़्यादा जुड़े नहीं है, ना मानते हैं इतना ज़्यादा गुरुजी में, बट जो भी हम करते हैं उतना तो वो कर ही लेते हैं हम लोग जितना उनको कहते हैं। तो जब मैं और सो रही थी तो एवरीवन वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि आज पहली बार घर में बटरफ्लाई आई। और गुरुपा को कुछ मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि हम मांगे उनसे या अपने दिमाग में सोचे, कुछ नहीं। उनको जब हमें आके सपोर्ट करना होता है वो किसी भी रूप में आके सपोर्ट कर ही देते हैं। और आज घर में आ गए। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार, मतलब जब से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार घर के अंदर, जब इतने मतलब इतनी सालों में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार घर के अंदर बटरफ्लाई देखी है। एंड स्पेशली जब से गुरुपा से जुड़ी मैं हमेशा मनाती थी बट कभी नहीं दिखी थी, आज फर्स्ट टाइम दिखी। और घर के अंदर सिर्फ ब्लेस करने आए थे गुरुपा। और गुरुपा सपने में आके कैसे कष्ट काट देते हैं हमारे कर्म कैसे काट देते हैं, और हमारे जितने भी कष्ट हमें मिल रहे होते हैं। मेरे को गुरुपा का भी रिसेंटली आया मैसेज कि कि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी, और सीरियसली जो मेरी सिस्टर थी उनको टाइफाइड हुआ, मुझे होने के भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे, बट क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझसे मंत्र जाप कराया, जल प्रसाद पिलाया, मुझे कुछ नहीं होने दिया। और गुरुपा ने मुझे बोला कि उन्होंने सारे कर्म काट दिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग दिस एंड थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। ये सत्संग थोड़ा लेंदी हो जाए, मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं इसको यहीं विराम देना चाहूँगी। तो यही मेरे छोटे छोटे कुछ सत्संग थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। संगत जी, हमें गुरु जी की मेडिसिन्स को हमेशा गुरु जी के जल प्रसाद से ही लेना चाहिए और गुरु जी से अपनी मेडिसिन्स को ब्लेस कराकर ही लेना चाहिए, ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को, हमारी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।